हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 9 चैप्टर 4 चल रहा था। एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। हेडिंग है हमारी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब एग्जांपल आ गया हमारे सामने, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन दी है और हमें इसके कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है। देखिए हम कैसे करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये हमारी हो गई है इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो क्या बन गया? 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 नीचे गया तो कितना आ गया? 3। यानी कि इस चीज से हमें क्या वैल्यू मिली x और y की? 0,3। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया है। ये चीज समझ में आई? सेकंड सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। पुट y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 0 इक्वल टू 6। x इक्वल टू आ गया 6। ये लीजिए। तो इससे हमें क्या मिल गया? 6,0। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है? एक बार मैंने x को 0 किया तो y सॉल्व कर लिया, एक बार y को 0 किया तो x सॉल्व कर लिया। तो दो सॉल्यूशन तो मेरे पास ऐसे आ जाएंगे। तीसरा सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करते हैं। अब लिख रहा हूं मैं, पुट x इक्वल टू, आपकी मर्जी है 1 रखना हो, 2 रखना हो, 3 रखना हो, 4 रखना हो, क्या रखें बताइए x को। तो मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं x की जगह रख लेता हूं 2 रख लेते हैं। चलिए हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैंने x की जगह 2 रखा तो देखिए y, फिर इक्वेशन क्या बन गई? 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2। ये लीजिए, इससे मेरा रिजल्ट क्या आ गया? 2,2। आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा पुट x इक्वल टू, अब 2 के बाद मैं 3 रखूंगा तो वो अपॉन में आएगा, तो उससे बेटर मैं पूरा ही वैल्यू रख लेता हूं। मैंने x की जगह 4 रख दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई? 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये लीजिए एक और वैल्यू आ गई। तो इससे क्या वैल्यू बन गई मेरी? 4,1। ये लीजिए। तो कुल मिला के मुझे इसके कितने सॉल्यूशन निकालने थे? 4 निकालने थे। ये मेरा पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन। ये सिंपल सिंपल सॉल्यूशन मैंने निकाल लिए। आप क्या कर सकते थे? आप बहुत आराम से कर सकते थे। आप x की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, उससे भी आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ, या नेक्स्ट क्वेश्चन कोई होगा उसमें मैं रैंडम 1 2 3 4 रख के आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। इजी करना आपको क्वेश्चन, तो एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। दो सॉल्यूशन तो ये हो गए। उसके बाद इक्वेशन को थोड़ा सा समझिए कि x को क्या रखें कि y की पूरी पूरी वैल्यू आ जाए। तो ये सोच के मैंने एक बार 2 रखा, एक बार 4 रखा। मैं इसकी जगह 1 और 3 भी रखता तो y की वैल्यू अपॉन में आती और कोई दिक्कत नहीं थी। आने दो, अपॉन में आने दो। तो इसी के मैं आपको 1 2 3 4 रख के दिखाऊं एक बार। तो चलिए 2 और 4 से तो ये दोनों आ ही रहे हैं। मैं 1 और 3 रख के और दिखा देता हूं आपको। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन है। मैंने रखा पुट x इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या बन गई? 2y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? ये लीजिए, मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 3। ये लीजिए, 3 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/2। ये लीजिए। तो यानी कि जब 1 रखा तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 1,5/2, और 3 रखा तो सॉल्यूशन आ गया 3,3/2। ये लीजिए। अब 1 2 3 4 रखता तो 1 से ये बन गया, 2 से दिखाया मैंने आपको पहले, 3 से ये बन गया, 4 से आपने देख ही रखा है। तो आप लगातार 1 2 3 4 से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बस वो अपॉन में बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलते हैं आगे। चलिए, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। अब ये एग्जांपल 4 है, ये इक्वेशन है, हमें 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया, जब आपको 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं तो एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। देखिए इक्वेशन क्या है हमारी? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो पहला सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पुट x इक्वल टू 0। तो क्या बन गई इक्वेशन? 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4। इससे मेरा रिजल्ट आ गया
0,4, यानी कि जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन देखिए, पुट, पहले हमने x को 0 रखा था, इस बार हम क्या कर रहे हैं y इक्वल टू 0 रख देते, तो इक्वेशन क्या बनेगी 4x प्लस 0 इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3, तो हमारा रिजल्ट आ गया 3,0। ये लीजिए, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है। दो ही सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा था, तो एक बार x 0 करके निकाल लीजिए, एक बार y 0 करके निकाल लीजिए। किसी को ये नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एक बार x को 1 रख लीजिए, एक बार x को 2 रख लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चेक करके देखें, ये देखिए मैंने पुट x इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8/3। ये लीजिए, एक रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 1,8/3। ये लीजिए आंसर। एक और सॉल्यूशन चाहिए, पुट x इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा ये 4 2 जा 8 प्लस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू ये इधर गया 4 बच गया 4/3। ये लीजिए, तो सेकंड सॉल्यूशन मेरा क्या आ गया 2,4/3। ये लीजिए, ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ये दोनों भी मेरे सॉल्यूशन थे। मैं चाहूं तो कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, मैं x की जगह 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 5 6 7 8 9 10, जहां तक आपको गिनती आती है आप रखिए और सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। कभी कोई काम नहीं हो तो एक इक्वेशन ले लीजिए, सुबह से शाम तक उसके सॉल्यूशन निकालिए, मजा आ जाएगा आपको। आप 1001 सॉल्यूशन निकालिए किसी इक्वेशन के। क्लियर, चलते हैं आगे। गिनीज बुक में तो नाम नहीं आएगा, लिम्का बुक में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 है, हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं। पहला पैटर्न x को 1 रखिए या 2 रखिए, आंसर आ जाएगा, या फिर एक बार x को 0 एक बार y को 0। चलिए इस बार मैं पुट x इक्वल टू 1 रख के दिखाता हूं, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2/5। ये लीजिए, तो एक इक्वेशन क्या बन गई 1, -2/5। ये हमारा एक रूट आ गया। दूसरा रूट निकालते हैं, पुट x इक्वल टू 2 रख लीजिए, क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4/5। यानी x को जब हमने 2 रखा तो क्या बन गया -4/2, -4/5। एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया। ऐसे आप चाहो जितने रूट निकाल सकते हो, x की जगह 3 रख लो, 4 रख लो, 5 6 7 8। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, एक बार x को 0 रख लो तो y की वैल्यू 0, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 0, ऐसे भी रख सकते थे। चलते हैं आगे। अब ये इक्वेशन है, देखिए इसके अंदर x तो हमारा है ही नहीं, x दिख रहा है क्या आपको? क्या करोगे, इस इक्वेशन को सही से लिखता हूं मैं, देखिए 0 इंटू एक्स 3 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन, मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 1, x को मैंने 1 रखा तो 1 को 0 से करोगे फिर भी 0 ही आना है, तो क्या हो जाएगा ये 3y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4/3। यानी इससे हमारी इक्वेशन क्या बनी 1, -4/3। ये हमारा रूट बन गया। सेकंड लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, x की जगह 1 रखा 2 रखूंगा तब भी तो ये इक्वेशन बनेगी, क्योंकि x तो है ही नहीं, 0 से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूं y की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये 3y इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -4/3, वही सेम बन गया, यानी 2, -4/3। ये लीजिए, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। तो ऐसी इक्वेशन जहां x ना हो, इसका मतलब है इससे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, x जो मन में आए रखिए। देखिए इसके ये सारे रूट्स होंगे 3, -4/3, 4, -4/3, 5, -4/3, 6, -4/3, ऐसे जो मन में आए लिख लीजिए। ये सब इस इक्वेशन के रूट्स है। x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू तो यही रहने वाली है, क्योंकि ये
टू वेरिएबल ना होके ये वन वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि x खत्म हो गया। x खत्म हो गया तो वन वेरिएबल है तो y की वैल्यू तो एक ही आएगी। x कुछ भी हो y तो सेम रहेगा हमेशा। क्लियर? तो ऐसे दो हमने निकाले हैं, बाकी आप चाहो जितने लिख सकते हो। चलते हैं आगे। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई? y equal to 3x plus 5 has a unique solution. y equal to 3x plus 5, पहले तो बताओ ये इक्वेशन कैसी है? इसको सही से लिखेंगे तो ये बनेगा ऐसा। जल्दी से बता दो, ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है या टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है? आप बोलोगे सर x भी दिख रहा है y भी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? टू वेरिएबल की इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल्स वाली अगर इक्वेशन है तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन वेरिएबल वाली का वन सॉल्यूशन होता है, टू वेरिएबल वाली का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लिखा था ना हमने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर टू वेरिएबल वाली जैसे ये इक्वेशन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? टू सॉल्यूशन होंगे? नहीं। इसका क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? चलते हैं आगे। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन है, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो क्या बताया था 4 सॉल्यूशन के लिए? बहुत सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हो तो एक बार लिख लीजिए पुट x इक्वल टू 1, फिर लिख लीजिए पुट x इक्वल टू 2, फिर लिख लीजिए पुट x इक्वल टू 3, फिर लिख लीजिए पुट x इक्वल टू 4। x को 1 2 3 4 रखो, y की वैल्यू निकालो, सॉल्यूशन हाथ में आपके। तो देखो x की जगह 1 रखा तो क्या बन गया ये? 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, y की वैल्यू 7 में से 2 गया 5। ये लीजिए, तो क्या सॉल्यूशन बन गया हमारा? x की जगह 1, y की जगह 5। ये हमारा एक आंसर आ गया। x की जगह 2 रखिए, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इक्वल टू आ गया 3। ये लीजिए दूसरा आंसर। तो 2,3 ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन। इसको हम डब्बे में डालते जाते हैं। 2 x की जगह 3 रखिए, 3 2 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो क्या बन गया हमारा? 3,1। इसको भी डब्बे में डालिए। x की जगह 4 रखो जल्दी से, 4 2 जा 8 प्लस वाई इक्वल टू 7। y की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो क्या इक्वेशन बनी? 4, ये लीजिए, ये जो रेड वाले कलर में मैंने किए हैं ये आपके क्या हो गए? एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और ये हमारा 4 सॉल्यूशन। यानी क्या करना है? बहुत सिंपल है। x की जगह 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, एक बार 4 रखिए और y की वैल्यू निकालिए। फिर दोनों वैल्यूज को ऐसे लिखना, पहले x फिर y, पहले x फिर y, x y x y। ये आपके हो गए सॉल्यूशन। चलें आगे। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा बड़ा टफ है, यहाँ तो पाई आ गया, अब क्या करें? तो पाई को पाई पड़ा रहने दीजिए, या पाई की जगह आप चाहें तो 22/7 भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप लिख सकते हैं। चलिए, हमने क्या कहा था? x को 1 रखिए। क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 1। अब यहाँ जैसे पाई वगैरह आ जाए या कुछ कैलकुलेटिव आ जाए तो आप एक काम और कर सकते हैं जो मैंने बताया था। क्या करना है आपको? पहला सॉल्यूशन निकालना है तो पुट x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 9। यानी आपका इक्वेशन सॉल्यूशन क्या बन गया? 0,9। क्लियर? सेकंड के लिए मैंने क्या बताया था? पुट y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? पाई x इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या आ गई? 9/पाई। ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? 9/पाई, 0। ये लीजिए आपका सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन करते हैं। पुट x इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा? पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ही लिख दो, 1, 9 माइनस पाई। ये लीजिए,
ये आपका तीसरा सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आप थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करके, हालांकि इतना काम करना चाहो तो मर्जी है, ना करो तो भी चलेगा। इसको ऐसा ना लिख के मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और नेक्स्ट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो क्या बनेगा 2 पाई माइनस वाई इक्वल टू 9, तो सॉरी प्लस है, y की वैल्यू क्या आ गया 9 माइनस 2 पाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते थे कि 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई, ये भी आपका रिजल्ट है। आप चाहें तो इसको पाई की जगह वैल्यू रख के सॉल्व करके लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 63 माइनस 44 अपॉन 7, ये हो गया 19 अपॉन 7। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया है, एक सॉल्यूशन ये चार हमने रूट्स इसके या सॉल्यूशन बोल सकते हैं हमने निकाल लिए। चलें आगे, चलिए x इक्वल टू 4y है, हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, बड़ा सिंपल है, लिखिए पहला पुट x इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन क्या बना 1 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 1/4, ये लीजिए। तो आपकी वैल्यू आ गई है 1,1/4। सेकंड पुट x इक्वल टू 2, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2 इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू आ गई 1/2, तो आपका सॉल्यूशन आ गया 2,1/2। नेक्स्ट लिखिए पुट x इक्वल टू 3, तो क्या बन गया 3 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 4/3, सॉल्यूशन क्या आ गया 3,4/3। नेक्स्ट लिखिए पुट x इक्वल टू 4, तो इक्वेशन क्या बनेगी 4 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 1, तो बन गया 4,1, ये लीजिए। तो आपके कितने सॉल्यूशन हो गए यहाँ पे देखिए, ये एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन और चार। बहुत सिंपल टर्म में समझाया मैंने, x को एक बार 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और y को सॉल्व कीजिए, फिर पहले x लिखना है फिर y, पहले x y x y x y, ये आपके चार सॉल्यूशन हो गए। उसने 2 निकालने के लिए बोले हैं तो 2 निकाल दीजिए, 4 का बोले तो 4 निकाल लीजिए, मर्जी आपकी है। चलते हैं आगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। चलिए ये हमें इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है कि इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे तो देखिए, हमें क्या करना है, ये वैल्यूज है ना, ये x और y की वैल्यूज हो, तो हम क्या लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, ये हम पुट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, x की जगह 0 रखो, y की जगह 2 रखो, तो -4 इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या ये LHS इक्वल टू RHS है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS therefore दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता तब तो ये सॉल्यूशन था, नहीं तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। करना क्या, ये x और y की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, फिर देखना LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो इक्वेशन क्या थी हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन यहाँ वापस लिख लेता हूं। इस बार हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, इसमें पुट करना है, तो क्या बनेगा 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 2 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 0 गया, 2 इक्वल टू 4 आ गया। क्या ये इक्वल होता है, नहीं होता है, तो therefore LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore it's not a solution। जब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तभी हम कहेंगे सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है।
इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। चलिए पुट क्या करेंगे, x की जगह 4, y की जगह 0, इसमें रखिए 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS आ गया, देयरफॉर इट इज ए सॉल्यूशन। जब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा इट मीन्स ये एक सॉल्यूशन है, जब नहीं आएगा इट मीन्स सॉल्यूशन नहीं है। चलते हैं आगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4। चलिए वैल्यू क्या है, पुट x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 4√2। चलिए रखते हैं, इसके अंदर क्या बनेगा, √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4। तो ये √2 और ये 8√2, तो क्या बच गया, माइनस का 7√2, यहाँ क्या है 4। क्या ये इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट्स नॉट ए सॉल्यूशन। क्लियर, तो ऐसे क्लियर कट हमें दिख जाएगा, जो वैल्यू दे रखी x की वैल्यू y की वैल्यू रखो, पुट करो, अगर LHS RHS आ गया तो मीन सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। 1 इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, माइनस 1 इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ये इक्वेशन है, और साथ में क्या बोला है, ये सॉल्यूशन है कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, 2,1 इज ए सॉल्यूशन। अगर 2,1 इसका सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन। रखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। ये लीजिए आपका आंसर हो गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये अगर सॉल्यूशन है तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, y की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, फिर k को सॉल्व करो, जो k का आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ हमारे इस चैप्टर की समरी आ गई है। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने देखो क्या क्या सीखा है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स सच दैट ए एंड बी आर नो और 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन का हमने फॉर्मेट क्या सीखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और a और b यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a या b में से कोई भी 0 हो गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होके 1 वेरिएबल की हो जाती है। चलिए, और दूसरी बात हमने क्या सीखी, लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स में है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर 1 वेरिएबल में है तो सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होता है। Every point on the graph of a linear equation in 2 variable is a solution of the linear equation. Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. क्या मतलब है इस पॉइंट का समझना, कि जो हमने ग्राफ सीखा था पिछली एक्सरसाइज में कि लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन देखोगे ना आप, तो वो ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा ऐसे, और अगर ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या समझ, दोबारा से पढ़िए इस लाइन को। Every point on the graph of a linear equation in 2 variables is a solution। यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मान लो ग्राफ ऐसा बना है, तो इस लाइन के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट देखा तो ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन होगा, और अगर लीनियर इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं और कोई पॉइंट निकलता है तो वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही होगा, इस ग्राफ के ऊपर ही होगा, बाहर नहीं जाएगा उससे।
यानी कि हर पॉइंट सॉल्यूशन है और हर सॉल्यूशन इस ग्राफ पे पॉइंट होगा। ये दोनों तरफ की बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।